हम लोग विद्यार्थी जी 10th क्लास का मैथ का क्वेश्चन बैंक 2015 का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं बाबू, रैपिड फायर में बाबू, एकदम रैपिड फायर में 2015 के 10th क्लास का गणित का ऑब्जेक्टिव बाबू। जैसा कि हम हमेशा बोल रहे हैं बाबू कि क्वेश्चन बैंक जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एकदम रट डालिए बाबू, एकदम रट डालिए। 10th क्लास का एकदम रैपिड फायर में करेंगे बाबू, ठीक है। तो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम आग लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जैसा कि बार बार बोल रहे हैं बाबू, हम आपको एकदम रैपिड फायर में कर रहे हैं, रैपिड फायर में एकदम तेजी से। तो देखिए बाबू, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल इतना हो तो इतना का मान निकालना है बाबू, इतना का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा बाबू तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होगा जी। यहाँ देखिए, और ये बीटा यहाँ लिखाएगा और अल्फा यहाँ, मैंने एलसीएम लेंगे तो ये बीटा 1 से गुना होगा तो बीटा और अल्फा 1 से गुना होगा तो अल्फा। आप अच्छा से देखिए तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे बाबू माइनस बी बटा ए रखेंगे और यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ सी बटा ए, सी बटा ए, तो यहाँ कर देंगे सी बटा ए। तो ये बाबू ए और ये कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस बी बटा सी। अब देखिए बाबू x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक बाबू, तो x का गुणांक यहाँ पे देखिएगा अच्छा से तो 1 है और यहाँ बाबू देखिए +1 है, मतलब x का गुणांक +1 है, x का गुणांक को भी बोलते हैं। तो यहाँ हो गया बाबू +1 और c जो होता है अचर पद, ये -7 में रहेगा, -7 में रहेगा, ये वाला माइनस है, ठीक है, लेकिन b है जो +1 है। c देखिए बाबू -2 -2 तो यहाँ -2 माइनस माइनस कट जाएगा 1/2 बाबू, देखिए एकदम खूबसूरत आंसर है 1/2। तो यहाँ देखिएगा 1/2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे भाई साहब। देखिए रैपिड फायर में एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बाबू स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और नहीं तो नोट करते हैं तो अच्छी बात है बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एकदम रैपिड फायर में चल रहा है 2015 का मैथ का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बाबू 10th क्लास का, ठीक है। यहाँ देखिए यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्यक a और b है, देखिए बाबू शून्यक a और b है तो बोल रहा है ए बी का मान निकालिए। पहले देखिए शून्यक रहता था अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, और निकालने बोलता था अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो ए बी है ने वो अल्फा इंटू बीटा के जैसा काम करेगा। क्या बोले हम, ए बी अल्फा इंटू बीटा के जैसा काम करेगा। तो ये देखिए ए बी बोलिए चाहे अल्फा इंटू बीटा बोलिए, तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल सी बटा ए, तो यहाँ हम कर देंगे सी बटा ए बाबू। तो देखिए सी देखिए ये है आपका और ए देखिए x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है बाबू। तो c है 5 और x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो देखिए 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 बाबू। क्या हो जाएगा 5। इसका भी ए ऑप्शन देखिएगा बिल्कुल एकदम राइट है बाबू, ए ऑप्शन देख लीजिए अच्छा से, एकदम टकटकी लगा के, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के रैपिड फायर करेंगे, जल्दी कीजिएगा, एकदम रैपिड फायर में चल रहा है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। रैपिड फायर में चल रहा है, एकदम रैपिड फायर बाबू। क्वेश्चन नंबर 4
किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बाबू बहुलक जो होता है ने वो अधिकतम संख्या होता है। अधिकतम संख्या जो होता है वो बहुलक होता है। तो अधिकतम संख्या देखिए, अधिकतम बारंबारतम का मान होगा, अधिकतम बारंबारता का मान जो होगा वो बहुलक को प्रदर्शित करेगा। बहुलक को 2015 के रैपिड फायर बाबू, 2015 का एकदम रैपिड फायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए बाबू। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कौन चतुर्भुज होता है? तो देखिए, एक बाबू समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक समानांतर, यहाँ देखिए एक वृत्त है और समानांतर चतुर्भुज के ये समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं जो है वृत्त को स्पर्श करेगा तो ये समानांतर चतुर्भुज बाबू सम चतुर्भुज का काम करने लगेगा। सुनिए फिर से, अगर कोई समानांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं से वृत्त गुजरता है, वृत्त बाबू, तो वो समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा सम चतुर्भुज बाबू, ठीक है। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होगा। रैपिड फायर 2015 बाबू, रैपिड फायर 2015 एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी है, तो जब एक बिंदु मूल बिंदु बोल दे ना बाबू, तो इसको डायरेक्ट भीतर में बंद कीजिए और दोनों के एकदम पीट दीजिए बाबू, दोनों को पीट दीजिए, मतलब रूट में करके और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। कब? जब एक बिंदु मूल बिंदु रहेगा तब। तो 3 तिया 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 बाबू 13 होता है। तो यही हो गया आंसर। सी नंबर देखिए बाबू, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। सी जो है बाबू बिल्कुल एकदम छपा छप आंसर है इसका, गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है, गर्दा उड़ा दीजिए बाबू। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बाबू 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बाबू 7 में आइए। एक अर्धगोले का आयतन देखिए दिया है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। सुनिए, अर्धगोले का आयतन दिया है बाबू, यहाँ देखिए अर्धगोले का आयतन बराबर है, देखिए 19,404, 19,404 बाबू सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्या है? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बाबू। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला आप तो जानते हैं, 2/3 और पाई आर क्यूब 19404 है बाबू। देखिए अच्छा से देखिएगा, अच्छा से जल्दी कीजिएगा बाबू, सोल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे बाबू। तो यहाँ देखिए 2/3, यहाँ देखिए तो 2 से सबसे पहले इसको काट दीजिए बाबू, ठीक है। 2 से इसको क्या कीजिए, 19404 को डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो ये हो जाएगा बाबू 9702। 19404 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इतना आएगा। देखिए यहाँ 1/3 बचा, पाई का मान दे दीजिए 22/7, पाई का मान दे देंगे 22/7, और यहाँ बाबू आर क्यूब तो 9702 बाबू। तो देखिए अच्छा से टकटकी लगा के, ठीक है। अब इतना को डिवाइडेड बाई 22 करेंगे बाबू, तो इससे ये कट जाएगा 441 बार में, 441 बार में कट जाएगा ठाकुर। यहाँ देखिए अब ये आर क्यूब है बाबू, ठीक है, आर क्यूब। और 441 को हम 21 गुने 21 लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 21 गुने 21 441 होता है, तो 441 21 के वर्ग होता है, तो 21 गुने 21 कर दिए हम। देखिए अब और इस 21 तो ये भागा से गुना में चल जाएगा इधर 21। फिर से देखिएगा 441 को 21 गुने 21 लिखे, ठीक है, और ये 21 उधर चल गया। अब बताइए आर क्यूब बराबर 21 का क्यूब, तो देखिए बाबू घनमूल हो गया, तो आर बराबर 21 निकल गया। यहाँ से बाबू आर बराबर मेरा क्या निकल गया,
21 निकल गया, 21 सेंटीमीटर। और इतना क्या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे गर्दा भी उड़ाना है अभी हमको, ठीक है। जल्दी कीजिएगा बाबू, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो हम पोछन गति लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 21 आ गया बाबू, 21 आ गया। अब हमको जो निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय, अर्धगोला का तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुने 22/7 आर 21 गुने 21 निकल गया बाबू। तो 3 सत्य 21 कट गया। अब देखिए सबको गुना कर दीजिए एक बार में, एकदम सबको एक बार में गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 22 66 और 21 का 42 63 बाबू, और 66 और गुने 63 करिए तो यह आ गया 51 41 58 बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर। मिला लीजिए आंसर आप, 41 58 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। 41 और 58 इसका राइट आंसर है। चलिए 7वां नंबर, रैपिड फायर 2015 का बाबू, रैपिड फायर 2015 अधिकांश क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है, इसलिए रट डालिए। निश्चित घटना की प्रायिकता बाबू, निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है 1 होता है। और याद रखिएगा अनिश्चित घटना के जो प्रायिकता होगा वो 0 होता है, लेकिन निश्चित घटना पूछा है तो इसका प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बाबू 9 में आइए। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाबू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। से देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे और 1 को इस तरफ कर दीजिए, तो माइनस से इधर गया तो प्लस में 1 हो गया। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। देख लीजिए बाबू 9 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2015 का मैथ का क्वेश्चन बैंक का 10th का ऑब्जेक्टिव का रैपिड फायर है, एकदम तेजी से खत्म होने वाला बाबू। चलिए 10 और लास्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 2015 में मात्र 10 क्वेश्चन 5-5-10 क्वेश्चन पूछा गया था। 1/√3 जो है किसका मान होता है, तो बाबू देखिए tan 30 का होता है 1/√3 और cot 60 का बाबू होता है 1/√3। और 30 मतलब होता है π/6 और 60 मतलब होता है π/3। तो मिला लीजिए आंसर, आप मिला लीजिए आंसर। तो tan π/6 देख लीजिए, tan π/6 का होगा 1/√3, tan π/6 बाबू, ठीक है। काहे तो देखिए tan पाई का मतलब आप जानते हैं 180, तो 180 और बटा 6 तो ये कट जाएगा बाबू, तो कटेगा 6 18 30 बार में, तो ये बचा tan 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 किसका होगा, tan π/6 का। इसी तरह से हमारा 2015 का मैथ का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का रैपिड फायर में हम क्या कर दिए बाबू, खत्म कर दिए। क्या कर दिए, खत्म बाबू। तो अब आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए बाबू ये नंबर एकदम रट डालिए, ये नंबर एकदम बाबू रट डालिए एकदम 8540890133 बाबू। PDF भी मिलेगा बाबू, ठीक है। इस पर वीडियो भी मिलेगा आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा और बहुत सारा जो सूचना देंगे आपके पास पहुंचेगा। तो 10th क्लास लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। 10th क्लास लिख के आपको भेज दीजिएगा तो हम लिंक भेज देंगे। तो आज का सेवा का समापन करते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।